प्रिय मित्रों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से आपका बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स, अछूत कौन थे और वह अछूत कैसे बने, या कहें अछूत कौन और कैसे, का 7वां वीडियो बना रहा हूँ। और आप सुन सकते हैं और साथ में कुछ चित्र भी देख सकते हैं जो कि बाबा साहेब के मिशन से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो के अंदर जो पिछला भाग था उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद एक और वीडियो में उस भाग को कंटिन्यू करेंगे। ये भाग 3 का अध्याय 7 छुआछूत की उत्पत्ति का आधार नस्ल का अंतर जो था उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले भाग में जो अंतिम पैरा मैंने पढ़ा मैं उससे कंटिन्यू करूंगा इसको आगे जो कि नाग संस्कृति पर था। नाग सांस्कृतिक विकास की एक ऊंची अवस्था को तो प्राप्त थे ही, इतिहास से यह भी प्रकट होता है कि वह देश के एक ऐसे बड़े भूभाग पर राज्य भी करते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराष्ट्र नागों का क्षेत्र है। यहाँ के लोग और यहाँ के राजा नाग थे। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का नाम, ये मेरी अपनी टिप्पणी है कि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का नाम नागराष्ट्र या नाग क्षेत्र, नाग प्रदेश कर देना चाहिए। आगे मैं पढ़ता हूँ जो बाबा साहेब लिखते हैं। एक से अधिक प्रमाणों से यह पता चलता है ईसा की आरंभिक शताब्दियों में आंध्र देश और उसका पड़ोस नागों के अधीन था। सातवाहन और उनके छुतुकुल शातकर्मी उत्तराधिकारियों का रक्त नाग रक्त ही था। जैसा डॉक्टर H.C. राय चौधरी ने निर्देश किया है, सतवाहन वंश के पौराणिक प्रतिनिधि सलीहरण को पूनिया पुकलिल्ला ने ब्राह्मण और नाग के मेल से उत्पन्न स्वीकार किया है। उनकी वंशावलियों में जो नमूने के नाग नाम मिलते हैं उनसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है। अनेक घटनाओं से यह भी सिद्ध होता है कि सातवाहन राज्य के अंतिम दिनों में नाग बहुत शक्तिशाली हो गए थे। सतवाहन वंश की मुख्य शाखा के अंतिम नरेश पुलुमवी के शासनकाल में स्कंदनाग नामक राजा राज्य करता था। दूसरे एक छुतु नरेश की कन्या नाग मुलनिका के बारे में उल्लेख है कि उसने शिकंद नाग श्रीनाम के अपने पुत्र के साथ एक नाग की भेंट दी। इस वंश के सभी ज्ञात नरेशों का नाम यही है। इससे नागों के निकट संबंध सिद्ध होते हैं। तीसरे सोरिनगोई की राजधानी उरगपुर के नाम से यह बात झलकती है कि यहाँ किसी नाग राजा का अलग से राज्य नहीं था, किंतु उस चिरकाल स्थित प्रदेश में वह लोगों का एक उपनिवेश था। सिंगल और श्याम की बौद्ध अनुश्रुतियों से भी हमें यह ज्ञात होता है कि कराची के पास मजेरिक नाम का एक नाग प्रदेश था। 3री और 4थी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर भारत में भी अनेक नाग नरेशों का शासन रहा है। यह बात पुराणों, प्राचीन सिक्कों तथा लेखों से सिद्ध होती है। विदिशा, चंपावती, पद्मावती और मथुरा का विशेष उल्लेख मिलता है कि उनकी असिंध की उनकी असंदिग्ध है। यहाँ यह संभव नहीं है कि हम द्वितीय समूह के सिक्कों के विवाद में पड़े अथवा इन पौराणिक राजाओं के साथ अच्युत गणपति नाग से इलाहाबाद स्तंभ के नागसेन को मिला सके। प्राचीन भारतीय इतिहास में जितने नागों का उल्लेख है उनमें से 4ठी शताब्दी के नाग परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टि से युक्त प्रतीत होते हैं। हमें पता नहीं कि लाहौर की ताम्र मुद्रा के नागभट्ट और उनके पुत्र महाराज महेश्वर नाग उक्त 3 परिवारों में से किस एक के थे। स्वयं एक पृथक नाग परिवार था, लेकिन इन सबसे डॉक्टर C.C. राय चौधरी के निष्कर्ष का समर्थन होता है कि उत्तर भारत में
चतुर्थ शताब्दी के कुषाण राज्यों को नागों ने जीत लिया था तो वे लुप्त हो गए। ये नाग उत्तरायण के विभिन्न प्रदेशों में शासन करते रहे होंगे। कालांतर में उन्हें समुद्रगुप्त की सेनाओं ने परास्त कर दिया था, जो ही स्कंदगुप्त के समय तक हम एक सर्वनाग अंतर्वेदों का क्षात्रप ज्ञात होता है कि आसपास विशेष रूप से भुरुकच्छ में 6ठी शताब्दी तक नागों का महत्वपूर्ण स्थान था। जूनागढ़ शिलालेखों से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने नागों के एक विद्रोह को बुरी तरह दबाया था। 570 ईस्वी में दट्ठा प्रथम गुर्जर ने नागों को उखाड़ फेंका। उन्हें त्रिहुल्लक या भरूच के द्वारा शासित बनवास माना गया। ध्रुवसेन द्वितीय के 645 ईस्वी के दानपात्र में प्रभाश्री नाग का दत्तक के नाम से उल्लेख है। 9वीं शताब्दी में नागों को विशेष रूप से मध्य भारत में दूसरी बार फिर अपना प्रभुत्व जमाया। 800 ईसा में कौशल स्थिर श्रीपुर को महाराज त्रिवदेव ने नाग के कबीले को हराया। इसके कुछ समय बाद बंगाल के शिलालेखों में भी नागों के 2 उल्लेख मिलते हैं। महामंडलिक ईश्वर घोष के राजगंज के एक क्षेत्र से एक घोष नाग परिवार से हमारा परिचय होता है। इसे 11वीं शताब्दी में माना गया है। 12वीं शताब्दी के हरिवर्मा देव के मंत्री भट्ट भवदेव की भुवनेश्वर प्रशस्ति में भी उनके द्वारा नाग राजाओं के विनाश का उल्लेख है। रामचरितमानस में भी रामपाल द्वारा भावभूषण संतति में उत्कल राज्य की विजय का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि वे नाग थे या चंद्र थे। अधिक संभावना यही है कि वे नाग ही थे, क्योंकि वे ही अधिक प्रसिद्ध थे। 10वीं से 12वीं शताब्दी में एक सैंद्रक सिंध अथवा छिंदक परिवार की अलग अलग शाखाएं स्नेह मध्य भारत विशेष रूप से बस्तर के विभिन्न प्रदेशों में फैल गई। ये अपने को भोगवती और नागवंशी कहते थे। 10वीं शताब्दी के शिलालेख में बेगूर के नागोत्तरों का वर्णन है। वे पश्चिम गंग के राज्य एरियप की ओर से वीर महेंद्र के विरुद्ध लड़े और युद्ध में यश प्राप्त किया। यदि भव साहसक चरित को प्रमाण माना जाए तो सिंधु राज परमार को रानी का पिता, इसको ध्यान सुनिएगा, भव साहसक चरित को प्रमाण माना जाए तो सिंधु राज परमार, जो परमार नाम आ रहा है तो गुजरात में बहुत से शेड्यूल कास्ट हैं और उनका परनाम सरनेम लगता है। तो सिंधु राज परमार को रानी का पिता नाग नरेश इसी समय के आसपास नर्मदा के तट पर रत्नावती में राज्य करता रहा होगा। द्रविड़ कौन है? क्या वे लोगों से भिन्न हैं अथवा क्या एक ही नस्ल के लोगों के 2 भिन्न नाम हैं? प्रचलित धारणा या मत तो यह है कि साधारणतः 2 भिन्न नस्लों के नाम हैं। इससे लोगों को आश्चर्य होगा, किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि द्रविड़ और नाग एक ही नस्ल की 2 भिन्न शाखाएं हैं। और उससे भी कम लोग यह स्वीकार करेंगे कि नागों के रूप में द्रविड़ों ने न केवल दक्षिण भारत पर बल्कि उत्तर और दक्षिण सारे भारत पर आधिपत्य बनाए रखा है। किंतु यह ऐतिहासिक सत्य है। हम देखें कि इस विषय के विद्वानों का क्या मत है। मिस्टर दीक्षित तैयर, एक प्रसिद्ध दक्षिणात्य विद्वान, ने अपनी रामायण में दक्षिण भारत शीर्ष लेख में लिखा है। एक अन्य आदिवासी नाग जो देवतुल्य है, जिसका देवी चिन्ह सर्प है। पृष्ठ 45। 7वें अखिल भारतीय प्रास्थ विद्या सम्मेलन का कार्यवृत्त, पृष्ठ 248 से 49। पश्चिम उत्तर में तक्षशिला से लेकर उत्तर पूर्व में आसाम तक और सिंघल तथा दक्षिण भारत में भी इस प्रकार सारे भारत में फैले थे। एक समय वे शक्तिशाली रहे होंगे, या तो
यक्षों यक्कों के समकालीन या राजनीतिक सत्ता के तौर पर उसके पतन के बाद दक्षिण भारत में नागों की प्रधानता हुई। न केवल सिंगल वर्ण प्राचीन मालाबार के प्रदेशों पर भी प्राचीन नागों का अधिकार था। ईसा के बाद की आरंभिक शताब्दियों के तमिल ग्रंथों में प्रायः नागनंद का उल्लेख आता है। अभी तक मालाबार में नाग पूजा के अवशेष यथावत चले आ रहे हैं। दक्षिण त्रावणकोर का नगर कोयल मंदिर आज भी नाग पूजा को समर्पित है। उनके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि नाग लोग समुद्री लोग मछुआरे थे। उनकी स्त्रियां बहुत सुंदर होती थी। उनकी सुंदरता बहुत प्रसिद्ध थी। ऐसा लगता है कि नाग चेरों में घुल मिल गए थे जो ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास शक्ति संपन्न हुए। मिस्टर ओल्डहम ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है। उनके मतानुसार प्राचीन काल से द्रविड़ लोग तीन भागों में बटे रहे हैं: चेर, चोल तथा पांड्य। चेर अथवा सेर प्राचीन तमिल में सरे नाग का पर्यायवाची है। चेर मंडल नागद्वीप या नाग प्रदेश से स्पष्ट तौर पर यह झलकता है कि दक्षिण के द्रविड़ों की उत्पत्ति असुरों से हुई। इसके अतिरिक्त अभी गंगा घाटी में कुछ ऐसे लोग चारों ओर फैले हुए हैं जो अपने आप को चेरू या सियोरी कहते हैं और जिनका कहना है कि वह नाग देवता के वंशज हैं। चेरू बहुत प्राचीन प्रजाति है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा घाटी के एक बड़े हिस्से पर उनका आधिपत्य रहा है, जिस पर, जैसा कि हम देख चुके हैं, अत्यंत प्राचीन काल में नागों का अधिकार था। मुस्लिम आक्रमण की उथल-पुथल से चेरू अपनी भूमि से अधिकार-च्युत हो गए प्रतीत होते हैं। अब ये एकदम निर्धन हैं और प्रायः उनके पास भूमि संपत्ति नहीं है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं हो सकता कि ये लोग अपने द्रविड़ बंधु चेरों के संबंधी ही हैं। चेरुओं में कई विशिष्ट रीतियां हैं। उनमें से एक ऐसी है जिससे लिच्छवियों और नेपाल के नेवारों से उनका संबंध जुड़ता लगता है। यह है प्रत्येक 5 या 6 घरों पर राजा का चुना जाना और तिलकों आदि से उनका राज्याभिषेक करना। लिच्छवी तथा नेवारियों दोनों में ही बहुत से ऐसी परंपराएं हैं जिनका दक्षिण के द्रविड़ों से साम्य है। सभी सूर्य की पूजा करते हैं। नेपाल में करकाटक नाग का वही स्थान है जो नील नाग का कश्मीर में। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली का रक्षक देवता नाग था। लिच्छवियों के नेवारों के विवाह संबंध तमिल लोगों के अत्यधिक सदृश्य हैं और उनके समान उत्पत्ति की बात पर बहुत प्रकाश पड़ता है। नेवारों में जायदाद पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के अनुसार अधिकार होता रहा है, जैसा कि कभी पंजाब के अरट्ट बहिक तखास लोगों में था। उनमें उनका अपना पुत्र उत्तराधिकारी न होकर उनका भांजा उत्तराधिकारी होता था। अभी तक यह एक द्रविड़ रिवाज है। थोड़े में कहना हो तो इसी युग के एक द्रविड़ लेखक श्री बालकृष्ण नैयर, मिस्टर बालकृष्ण नैयर का कहना है कि उन्हें उनके आदमी लगभग हर खास बात में नेवारियों के सगे संबंधी लगते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी कड़ियाँ भी है जो दक्षिण के नागों को उत्तर भारत के लोगों के साथ मिलाती है। चंबल नदी के समीप कंसवाह में कर्नल टाड को मिले एक शिलालेख के अनुसार शैलेंद्र नाम का एक राजा तक्ष राज्य करता था जो सरे जनजाति का था। यह जनजाति वीरों के रूप में प्रसिद्ध थी। यह स्पष्ट ही है कि वह तक्ष या तखा पंजाब का वही राज्य था जहाँ हेनसांग आया था और जिसका पहले उल्लेख हो चुका है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तखा के नाग लोग सरय भी कहलाते थे। फिर शिवालिक में सतलज और ब्यास घाटी के बीच सर या स्योरज नाम का एक प्रदेश है। इसमें नाग देवताओं की ही विशेष पूजा होती है। तो ये चैप्टर लंबा है। ऊपरी चिनाब घाटी में एक दूसरा स्योज है। वहाँ भी नाग पूजक लोग ही रहते हैं, सरज अथवा सयोज। मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक
अछूत कौन और कैसे को मैं निखिल सबलानिया से पढ़ रहा हूँ। सरज अथवा स्योरज कर्नल टाड के शिलालेख का सरया ही प्रतीत होता है। गंगा घाटी के चेरू लोगों का दूसरा नाम श्योरी भी यही है। चेर अथवा नाग लोगों का पुराना तमिल नाम सरे भी यही लगता है। इसलिए यह स्पष्ट सा ही है कि सरया या तख्य सतलुज घाटी के सरज, गंगा के स्योरी अथवा चेरू और दक्षिण के चेर सेर या केरल सभी नागपूजकों की ही भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। इस बात की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है कि हिमालय की कुछ बोलियों में कीरा या कीरी का अर्थ सांप है। कदाची इसी शब्द से किरात शब्द बना हो। रजत रंगिनी में हिमालय के लोगों के लिए आया है। बाराहमीरी ने भी कीरो का उल्लेख किया है। प्रोफेसर कीलहान द्वारा प्रकाशित एक ताम्रपत्र में भी इसका उल्लेख है। कांगड़ा घाटी में बैजनाथ मंदिर है। वहाँ के एक शिलालेख में उस स्थान का नाम किरग्राम है। स्थानीय बोली में इसका अर्थ होगा सांपों का गांव। नाग अभी बैजनाथ का और आसपास के सारे प्रदेश का जनप्रिय देवता है और इस प्रकार कीड़ा शब्द नाग का पर्यायवाची है और इसमें कुछ संदेह नहीं रह जाता कि हिमालय के सर पूजक कीरा दक्षिण के द्रविड़ चेर अथवा केरल के संबंधित है। नाम की समानता सदैव विश्वसनीय नहीं होती, किंतु यहाँ हमारे पास कुछ और भी तथ्य है। ये लोग जिनके नाम स्पष्टतः एक ही है सभी सूर्यवंशी हैं। ये सभी मनियर नाग को मानते हैं और सभी नाग देवताओं को अपने पूर्वज मानकर पूजते हैं। उपयुक्त कथन से यह लगभग निश्चित है कि दक्षिण के द्रविड़ उसी परंपरा के हैं जिस परंपरा के उत्तर के नाग और असुर। इससे यह स्पष्ट है कि नाग और द्रविड़ एक ही जाति है। इतने प्रमाण होने पर भी संभव है कि लोग इस मत को स्वीकार ना करें। इस मत को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह दक्षिण के लोगों के द्रविड़ नाम की है। उनके लिए यह पूछना स्वाभाविक होगा कि यदि दक्षिण के लोग नाग ही हैं तो केवल वे ही द्रविड़ क्यों कहलाते हैं। आलोचक अवश्य पूछेंगे, यदि द्रविड़ और नाग एक ही लोग हैं तो दक्षिण के लोगों के लिए भी नाग शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक उलझन है, किंतु यह कोई ऐसी गुत्थी नहीं जो सुलझाई ना जा सके। यह सुलझ सकती है बशर्ते कि कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए। पहली बात जो ध्यान देने की है वह भाषा संबंधी स्थिति है। आज दक्षिण की भाषा उत्तर की भाषा से भिन्न है। क्या वह सदैव से है? इस प्रश्न पर मिस्टर ओल्डहम के विचार ध्यान देने योग्य हैं। यह स्पष्ट है कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण में द्रविड़ प्रदेशों की भाषा को उत्तर की बोलियों से संबंधित माना जाता था और इसका उन लोगों की भाषा से विशेष संबंध था जो असुरों के वंशज प्रतीत होते थे। इस प्रकार सहस्त्र चंद्रिका में लक्ष्मीधर का कथन है कि पांड्य, केके, बहालीक, अहलीक, सह्य और नेपाल पैशाची देशों में पैशाची भाषा बोली जाती है। कुंतल, सुदेश, भोट, गांधार, हेव और कन्नौज ये पैशाची देश हैं। सब बोली में पैशाची में संस्कृत का सबसे कम अंश है। असुर आरंभ में आर्यों से भिन्न कोई भाषा बोलते थे, यह स्पष्ट है। प्रोफेसर म्यूर ने ऋग्वेद से बहुत से अनुच्छेद उद्धृत किए हैं जिनमें असुरों की भाषा के लिए मृदवाद्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मृदवाद्य जिसका मेरा अर्थ हानि प्राप्त बोली है, सायण के अनुसार उन लोगों की बोली है जिनकी जीवा नष्ट हो गई है। इसमें संदेह नहीं कि इस शब्द का मूल अर्थ यही रहा है कि असुरों की भाषा आर्यों को कमाविश समझ में ही नहीं आती हो। ऋग्वेद के एक दूसरे अनुच्छेद से भी यह व्याख्या ठीक उतरती है जिसमें कहा गया है कि इंद्र को प्रसन्न कर अपशब्द बोलने वालों पर जीत हो। शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है कि असुरों के वाणी न होने से वे कहीं के नहीं थे। वे हेलवह हेलवह चिल्लाते थे। उनकी वाणी ऐसी ही अगम्य थी और जो इस प्रकार बोलता है
वह मल्लेच है, इसलिए कोई ब्राह्मण बर्बर भाषा न बोले, क्योंकि यह असुरों की भाषा है। मनु ने लिखा है, जो ब्राह्मण के मुंह, बाहाँ और जांग और पैरों से उत्पन्न वर्णों से बाहर के हैं, चाहे वे मल्लेच भाषा बोले, चाहे आर्य भाषा बोले, चाहे आर्य भाषा, वे दस्यु हैं। इससे स्पष्ट है कि मनु के समय में आर्य भाषा के साथ साथ मल्लेच अथवा असुरों की भाषा भी बोली जाती थी। तो भी महाभारत में जिस समय का उल्लेख किया गया है, आर्य जातियों में असुर भाषा लगभग लुप्त हो गई। विदुर ने जब युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा तो मल्लेच भाषा का प्रयोग किया, जिससे युधिष्ठिर के अतिरिक्त कोई समझ ना सके। मित्रों, इसके आगे का मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तो अगला भाग इस पुस्तक का आप सुनिएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।